एक भिखारी जिसके पास कल खाने को भी एक दाना नहीं था, लेकिन आज उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। क्या हुआ उस अंधेरी कोठरी में? कौन सा रहस्य उसे मौत के मुंह से निकालकर सोने के ढेर पर बिठा देगा? आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये कहानी आपकी आंखों और किस्मत पर ऐसा असर डालेगी कि आप पूरा वीडियो अंत तक नहीं छोड़ पाएंगे। तो अपनी सीट कस लीजिए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा चमत्कार जो सिर्फ इस गांव में ही नहीं बल्कि आपके दिल में भी गूंज जाएगा। वाराणसी के घाटों पर सुबह की आरती का समय था। गंगा की लहरें सूरज की लालिमा को चूम रही थी। घाट के किनारे एक युवक बैठा था, आरव, 24 साल का, मन बहुत परेशान। उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, न नौकरी, न शांति, न दिशा। उसे लगता था कि भगवान उसके सामने है, लेकिन वो उनको पहचान नहीं पा रहा है। उसी समय एक बूढ़ा साधु धीरे धीरे उसकी तरफ चलता है। श्वेत दाढ़ी, तेजस्वी आंखें और चाल में अजीब सा संतुलन। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हें खोजने के लिए मैं 3 दिन से इंतजार कर रहा था। आरव चौंक गया। उसने कभी इस साधु को देखा भी नहीं था। आरव बोला, बाबा, आप मुझे कैसे जानते हैं? साधु ने बिना उत्तर दिए एक छोटी सी रुद्राक्ष की माला उसके हाथ में रख दी। तुम्हारा समय आ गया है। आज रात काशी की सबसे पुरानी पहाड़ी पर, जहां कोई नहीं जाता, वहां तुम्हें कुछ मिलेगा जो सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। साधु ये बोलकर आगे बढ़ गए। आरव ने आवाज दी, बट वो गायब, ऐसे जैसे हवा में विलीन हो गए हों। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये कोई संकेत था? क्या कोई दिव्य शक्ति उसे बुला रही थी? उसी रात आरव उस रहस्यमयी पहाड़ी पर पहुंचा। चारों ओर अंधेरा और शांति, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उसे खींच रही हो। अचानक जमीन हिलने लगी। उसके सामने पहाड़ की चट्टान अपने आप खुलने लगी और भीतर एक छिपा हुआ प्राचीन आश्रम दिखाई दिया। दीवारों पर चमकते श्लोक, दिए खुद जल उठे और बीच में एक सिंहासन पर बैठी एक आत्मा जैसी आकृति, जिसका चेहरा तेज से चमक रहा था। वो बोली, स्वागत है आरव, तुम्हें उस मार्ग पर चलना है जिसे तुम स्वयं चुनने नहीं आए, तुम्हें यहाँ भेजा गया है। आरव डर और आश्चर्य के बीच जमे खड़ा रहा। आकृति ने कहा, ये तो बस शुरुआत है, आगे जो होगा वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बनेगा। और तभी पूरा आश्रम तेज रोशनी से भर गया। भाग 1 समाप्त। रात गहरी हो चुकी थी। वो प्राचीन आश्रम चमकती रोशनी से भरा हुआ था। आरव की सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उस चमकते सिंहासन पर बैठी दिव्य आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। शरीर पारदर्शी, लेकिन भीतर से प्रकाश निकल रहा था। मानो वो कोई साधारण अस्तित्व नहीं, कोई योगी, कोई ऋषि या शायद कोई सिद्ध पुरुष हो। आकृति ने गहरी आवाज में कहा, आरव, ये स्थान सिर्फ साधारण मनुष्य के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनका भाग्य उन्हें यहाँ खींच कर लाता है। तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा कार्य है जो सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो। आरव हिम्मत जुटाकर बोला, लेकिन मैं तो एक साधारण इंसान हूं बाबा। मेरे पास न शक्ति है न ज्ञान, फिर मुझे क्यों? दिव्य आकृति मुस्कुराई और उसके सामने हवा में एक प्रकाश का वृत्त बन गया। मनुष्य वही साधारण होता है जो खुद को साधारण समझ ले। तुम्हें ये माला ऐसे ही नहीं मिली, ये माला किसी को नहीं दी जाती। इसके धारक को 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, और इन परीक्षाओं से गुजरकर ही तुम अपना वास्तविक रूप पहचानोगे। आरव की आंखें फैल गईं। वो कुछ बोल पाता उससे पहले कक्ष की पूरी दीवारें घूमने लगी। मंदिर जैसा आश्रम अब एक आकाशीय मार्ग में बदल चुका था। चारों तरफ तारे चमक रहे थे, मानो आरव पृथ्वी पर नहीं किसी और लोक में पहुंच गया हो। एक गहरी घंटी बजी और आवाज आई, पहली परीक्षा, भय की परीक्षा। अचानक वातावरण अंधेरा हो गया। ठंडी हवाएं चलने लगी। आकाश से बिजली जैसी सफेद रोशनी टुकड़ों में चमकने लगी। आरव के सामने एक विशाल दरवाजा खड़ा था, लोहे का, जंग लगा हुआ, और उस पर उकेरे मंत्र मुद्राएं स्वयं चमक रही थीं। आवाज फिर आई, इस दरवाजे के पीछे तुम्हारा सबसे बड़ा डर है, जो डर तुमने कभी किसी से नहीं कहा, जो हर रात तुम्हें भीतर से खाता है। उसे हराए बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। आरव धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा।
दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज बाहर सुनाई दे। उसने दरवाजा धकेला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर गहरा अंधेरा था। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसमें एक चीख, एक दर्द भरी पुकार, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। उस आवाज ने आरव को हिला दिया। ये वही आवाज थी जिसे वो पिछले कई वर्षों से अपने सपनों में सुनता आया था। उसके बचपन के दोस्त करण की आवाज, जो अचानक एक हादसे में चला गया था। आरव चिल्लाया, करण, क्या तुम यहां हो? अंधेरे से वही आवाज आई, करण, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? और अचानक अंधेरे से एक आकृति दौड़ती हुई उसकी तरफ आने लगी। आंखें लाल, शरीर काला, आवाज करुणामय, मानो उसका मित्र दर्द, पश्चाताप और अंधकार का रूप बनकर लौट आया हो। आरव पीछे हट गया, दिल दहल गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, मैं छोटा था, मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आकृति रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक आरव को साधु की दी हुई रुद्राक्ष माला याद आई। उसने माला को कसकर पकड़ा। उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा उठने लगी, मानो माला खुद शक्ति दे रही हो। आकृति और नजदीक आई तब आरव चिल्लाया, अगर मेरी गलती थी तो भगवान गवाह, मैं आज इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं डर से भागूंगा नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, माला तेज रोशनी से चमक उठी। आकृति चीखती हुई धुएं में बदल गई। अंधेरा धीरे धीरे समाप्त होने लगा। एक शांत दिव्य प्रकाश ने पूरा कक्ष भर दिया, और उसी प्रकाश में वो दिव्य आकृति वापस प्रकट हुई। उसने कहा, भय पर विजय पाने वाला ही जीवन जीतता है आरव। तुम पहली परीक्षा में सफल हुए हो, अब तुम तैयार हो। दूसरी परीक्षा और भी कठिन होगी, वो तुम्हें खुद तुम्हारे भीतर ले जाएगी। आरव ने हिम्मत से सिर हिलाया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आया था। दिव्य आकृति ने कहा, भाग 3 में तुम्हें वो ज्ञान मिलेगा जिससे न सिर्फ तुम्हारा जीवन बदलेगा, बल्कि तुम्हें भेजने वाले देवता का भी रहस्य खुलने लगेगा। और उसी क्षण पूरा आश्रम प्रकाश में बदल गया। भाग 2 समाप्त। पहली परीक्षा पार करते ही आरव के भीतर कुछ बदल चुका था। भय जो उसके मन के एक कोने में दबा हुआ था, आज पहली बार उसने उसका सामना किया था। दिव्य कक्ष अब शांत था। हल्की सी धूप जैसी रोशनी ऊपर से गिर रही थी। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, मैं तैयार हूं दूसरी परीक्षा के लिए। दिव्य आकृति मुस्कुराई, दूसरी परीक्षा तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी सच्चाई को परखेगी। और याद रखना, स्वयं से छुपा कुछ भी नहीं होता। ये कहते ही पूरा कक्ष घूमने लगा। जमीन जैसे हवा में बदल गई और आरव अपने आप एक दूसरे लोक में खिंच गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो वो एक विशाल मंदिर के सामने खड़ा था। मंदिर ऐसा जो ना कभी उसने देखा, न किसी ने सुना। दीवारों पर चमकते मंत्र, बीच में सुनहरी सीढ़ियां और ऊपर एक अजीब सी आकृति बनी थी, मुकुटधारी दर्पण जिसकी आंखें भी रोशनी से बनी थी। अचानक मंदिर के भीतर एक गूंज उठी, स्वागत है आरव, दूसरी परीक्षा, आत्मा का दर्पण। धीरे धीरे वो दर्पण जीवित होने लगा। रोशनी उसकी सतह पर बहने लगी और वो सीढ़ियों से उतरकर आरव के सामने आ खड़ा हुआ। दर्पण बोला, तुम्हें अपने भीतर के सत्य का सामना करना होगा, जिस सत्य को तुमने सालों से छुपा कर रखा है, जिससे तुम खुद भागते आए हो। आरव के सीने में हल्का दर्द उठा। उसे समझ आ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। दर्पण ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा वास्तविक रूप दिखाऊंगा, जो तुम हो और जो तुम्हें बनना चाहिए था। जैसे ही दर्पण चमका, उसके अंदर एक दृश्य उभर आया। दर्पण में पहला दृश्य, आरव का वो स्वरूप जो वो बनना चाहता था। दर्पण में वो खुद को देखता है, आत्मविश्वासी, सफल, लोगों की मदद करता हुआ, भगवान के मार्ग पर चलता हुआ, शांत, अनुशासित, तेजस्वी। ये वही रूप था जिसे पाने की उसने बचपन से इच्छा की थी। आरव की आंखें भर आईं। काश मैं ऐसा बन पाता। दर्पण बोला, बन सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें दूसरे दृश्य का सामना करना होगा। दर्पण का दूसरा दृश्य, वो आरव जिससे वो भागता रहा। अब दर्पण धुंधला हुआ और एक काला साया उभरने लगा। एक आरव
थका हुआ, टूट चुका, भय से भरा, अपने आप से नाराज, अपनी गलतियों से भागता हुआ। कमजोरी, आलस, गुस्सा, अपराध बोध सब उसके इस रूप में साफ दिखाई दे रहा था। आरव इस दृश्य को देखकर कांप उठा। उसने धीमे से कहा, ये मैं नहीं हूं। दर्पण गरजा, ये वही तुम हो जिसे तुमने खुद बनाया है। ये तुम्हारा अहंकार, निराशा, असंतुलन और भागना है जिसे तुमने कभी स्वीकार नहीं किया। आरव की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसका दिल भारी हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि सच्चाई से भागते भागते वो खुद के भीतर कैसा अंधकार बना चुका था। दर्पण की परीक्षा, दोनों रूप स्वीकार करो। दर्पण बोला, इस परीक्षा को पार करने के लिए तुम्हें दोनों रूपों, अपने उजाले और अपने अंधेरे, दोनों को स्वीकार करना होगा। आरव के सामने दोनों रूप खड़े थे, एक उजला आरव, एक अंधकारमय आरव। दर्पण बोला, सिर्फ उजाला अपनाने वाला व्यक्ति अहंकारी बन जाता है और सिर्फ अंधेरे को देखने वाला व्यक्ति निराश, लेकिन जो दोनों को पहचान ले वही संतुलित होता है। आरव ने गहरी सांस ली। वो आगे बढ़ा, पहले अपने अंधेरे रूप के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। तुम मेरी गलतियां हो, लेकिन तुम मुझे सीख देते हो। अंधेरा रूप धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। फिर वो अपने उजले रूप के पास गया और बोला, तुम मेरे सपने हो, मैं तुम्हारी तरफ चलूंगा, लेकिन घमंड नहीं करूंगा। दोनों रूप एक हो गए और आरव के शरीर से एक तेज प्रकाश निकला। दर्पण ने कहा, तुम दूसरे चरण में सफल हुए। मंदिर की घंटियां गूंजने लगीं, सर्वत्र प्रकाश फैल गया। दर्पण ने अंतिम वाक्य कहा, तीसरी परीक्षा तुम्हें उस शक्ति से मिलवाएगी जिसने तुम्हें यहां भेजा है, जो तुम्हारी रक्षा कर रही है, जो सदियों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। और अचानक पूरा दृश्य गायब हो गया। आरव फिर से उसी प्राचीन आश्रम में था, लेकिन इस बार उसके सामने एक स्वर्ण आभा वाला द्वार खुल रहा था। आरव के सामने खुला हुआ स्वर्ण आभा वाला द्वार चमकता हुआ खड़ा था। उसकी चमक सिर्फ रोशनी नहीं थी, मानो किसी विशाल ऊर्जा का प्रवाह हो, जिसमें खड़े होने मात्र से पूरे शरीर में कंपन होने लगे। दिव्य आकृति ने धीरे से कहा, आरव, ये तीसरी परीक्षा का मार्ग है। जो इस द्वार से गुजरता है वो पहले जैसा कभी नहीं लौटता। आरव ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसके मन में डर भी था, उत्सुकता भी, और एक अजीब सी खिंचाव, जैसे कोई उसके नाम से पुकार रहा हो। उसने कदम बढ़ाया और जैसे ही वो स्वर्ण द्वार को पार करता है, दुनिया बदल जाती है। एक अनोखा लोक, प्रकाश, नदियां और अनसुनी आवाजें। आरव खुद को एक ऐसे स्थान पर पाता है जहां जमीन पारदर्शी क्रिस्टल जैसी है और उसके नीचे रोशनी बह रही है। आसमान में सूरज नहीं है, लेकिन हर दिशा से प्रकाश आ रहा है। लंबी लंबी नदियां बह रही हैं, जिनमें पानी नहीं, तरल प्रकाश बह रहा है। हवा में मधुर मंत्र ध्वनि गूंज रही है, लेकिन ये किसी साधारण मंत्र की तरह नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ये ध्वनि सीधे हृदय से निकल रही हो। आरव मंत्र मुग्ध होकर चारों ओर देखता है। उसे ये समझ में नहीं आता कि वो किस दुनिया में आ गया है। अचानक हवा में एक गूंज उठती है, स्वागत है आरव, तुमने 2 परीक्षाएं पार की, अब तुम अपने नियति के करीब हो। आरव मुड़ा। उसके सामने एक ऊंची आकृति प्रकट होने लगी। धीरे धीरे वो रूप बन रहा था, उज्जवल, तेजस्वी, दिव्य, लेकिन चेहरा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। आरव ने धीरे से पूछा, आप कौन है? आकृति बोली, मैं वो हूं जिसने तुम्हें यहां बुलाया, जिसने तुम्हें पहली बार छुआ जब तुमने जीवन में सबसे गहरी प्रार्थना की थी। मैं तुम्हारी आत्मा का संरक्षक हूं। आरव सन्न रह गया। आकृति ने कहा, तीसरी परीक्षा शुरू होती है, स्मृति दीक्षा। जमीन पर एक विशाल वृत्त चमक उठा। आरव उसके ऊपर खड़ा हो गया। अचानक उसके चारों ओर धुंध बन गई और धुंध के भीतर उसकी पुरानी यादें चलने लगी। उसका बचपन, माँ का उसे गोद में झुलाना, पिता का उसे कंधों पर बिठाना, पहली बार भगवान को फूल चढ़ाना, पहली बार गंगा में डुबकी लगाना, फिर धीरे धीरे अंधेरा। वो दिन जब उसके दोस्त का हादसा हुआ, वो क्षण जब आरव टूट गया, जब उसने खुद को दोषी माना, जब उसने भगवान से दूर होना शुरू किया, फिर वो रात
जब आरव रोते रोते सो गया था और उसने भगवान से कहा था कि अगर आप हो तो मुझे रास्ता दिखाइए। उसी समय एक चिंगारी उसके माथे पर गिरी थी, जो वो तब नहीं समझ पाया था। आकृति बोली, वही क्षण था जब मैंने तुम्हें अपना संकेत दिया था, वहीं से तुम्हारी यात्रा शुरू हुई थी। आरव की आंखें भर आईं। उसने पूछा, क्या आप कोई देवता है? आकृति मुस्कुराई, समय आने पर जान जाओगे। तीसरी परीक्षा, हृदय की अग्नि। आकृति ने हाथ ऊपर उठाया और हवा में एक विशाल कमल प्रकट हुआ, लेकिन कमल की पंखुड़ियां अग्नि से बनी थी। फिर उसने कहा, हर मनुष्य के भीतर एक अग्नि होती है, मोह की, क्रोध की, अहंकार की या भक्ति की। कमल घूमने लगा और अग्नि की पंखुड़ियां हवा में उठकर आरव के चारों ओर घूमने लगी। आकृति बोली, अगर तुम्हारी अग्नि शुद्ध होगी तो ये जलती नहीं बल्कि प्रकाश देती है। अग्नि अब आरव के बहुत करीब थी। उसे डर लगा, लेकिन वो भागा नहीं। अग्नि ने उसके हाथों को छुआ और पूरा शरीर कांप उठा। उसे लगा कि वो जल जाएगा, लेकिन अग्नि ने उसे जलाया नहीं, बल्कि उसके शरीर के अंदर एक गर्म, शांत, दिव्य ऊर्जा भर दी। आरव सांस नहीं ले पाया एक पल को। उसने देखा अग्नि की पंखुड़ियां उसके हृदय के भीतर जा रही हैं, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। आकृति बोली, तुम सफल हुए आरव, तुम्हारे हृदय की अग्नि शुद्ध है, अब तुम सत्य जानने योग्य हो। अदृश्य देव का दर्शन। धीरे धीरे आकृति का चेहरा दिखाई देने लगा। माथे पर चमकता चिन्ह, कंधों पर तेजस्वी आभा, पीछे फैलती दिव्य ज्योति, और जैसे ही वो पूरी तरह प्रकट होने वाला था, पूरा लोक कांपने लगा। धरती हिलने लगी, आकाश में ऊर्जा घूमने लगी। आकृति ने तुरंत कहा, समय समाप्त हो रहा है आरव, अब आखिरी भाग में तुम जानोगे मैं कौन हूं और तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य क्या है। वो तेज प्रकाश में बदलने लगी। आरव चिल्लाया, नहीं, रुकिए, मैं जानना चाहता हूं आप कौन है। लेकिन आवाज सिर्फ एक वाक्य छोड़ गई, भाग 5 में तुम्हारी नियति प्रकट होगी। और सब कुछ अंधकार में डूब गया। भाग 4 समाप्त। अंधकार छा चुका था। पूरे लोक की रोशनी अचानक बुझ गई थी। आरव अकेला खड़ा था, उस दुनिया में जो अभी कुछ क्षण पहले प्रकाश, नदी और मंत्रों से भरी थी। अब सिर्फ शून्य था, और उसी शून्य में एक धीमी आवाज गूंज रही थी, आरव, तुम अंतिम सत्य के सामने खड़े हो। आवाज कहीं नहीं थी, लेकिन हर दिशा से आ रही थी। आरव ने घबराकर कहा, आप कौन हैं? कृपया सामने आइए, मैं जानने के लिए तैयार हूं। धीरे धीरे शून्य में एक हल्का प्रकाश बनने लगा। फिर वो बढ़ता गया और एक विशाल तेजोमय स्तंभ का रूप ले लिया। आरव की आंखें चमक से झुक गईं। ये प्रकाश साधारण नहीं था, इसमें एक शक्ति थी जो किसी देवता के समान लग रही थी। फिर उस प्रकाश में एक आकृति उभरी। धीरे धीरे उसका चेहरा स्पष्ट होने लगा। उसकी आंखें, उसका स्वरूप, उसकी मुद्रा, ये कोई साधारण आकृति नहीं थी, वो दिव्य रूप था। और आवाज गूंजी, आरव, तुम मुझे अनेक नामों से बुलाते आए हो, कभी रक्षक कहकर, कभी सखा कहकर, कभी मौन में प्रभु कहकर। प्रकाश और तेज हो गया। आरव का दिल धड़कने लगा, और वो नाम जिसे वो सुनना चाहता था, जिसे उसकी आत्मा जानती थी, वो नाम सामने आया। मैं तुम्हारा आराध्य, तुम्हारे हृदय का स्वामी, तुम्हारा संरक्षक नारायण हूं। क्षण भर में पूरा लोक विष्णु की दिव्य छवि से भर गया। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीछे अनंत प्रकाश, दिव्य स्वरूप जिसे देखना भी अपने आप में एक आशीर्वाद था। आरव भूमि पर गिर गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोला, प्रभु, आपने मुझे ही क्यों चुना? मैं तो साधारण मनुष्य हूं। भगवान नारायण मुस्कुराए, साधारण वही है जो अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचान न सके। तुम्हारे भीतर सदियों की तपस्या की गूंज है। तुम्हारी आत्मा कभी हार नहीं मानी, और इसलिए तुम चुने गए। आरव की आंखें भर आईं। उसने पूछा, मेरा उद्देश्य, मुझे क्या करना है?
नारायण ने अपना कमल पद्म उठाया और जैसे ही कमल से प्रकाश निकला, आरव के सामने उसके भविष्य के दृश्य बनने लगे। आरव का उद्देश्य प्रकट। प्रभु बोले, धर्म की रक्षा सिर्फ युद्ध से नहीं होती, बल्कि ज्ञान से भी होती है। तुम्हें वो मार्ग दिया जाएगा जहां तुम लोगों की पीड़ा कम करोगे, उन्हें सही रास्ता दिखाओगे, भटके हुए मनों को शांति दोगे। आरव के सामने दृश्य उभरे। लोग दुखी, लोग परेशान, जीवन से हारे हुए, अंधेरे में भटकते हुए, और फिर उनके बीच एक प्रकाश खड़ा था। उन्हीं में से एक, लेकिन ऊंचा, तेजस्वी, शांत, वो आरव था। प्रभु बोले, तुम लोगों तक वो ज्ञान पहुंचाओगे जिसे सदियां छुपाती रहीं। तुम्हारी वाणी में मेरा स्पर्श होगा, तुम्हारे कर्म में मेरा आदेश और तुम्हारे मार्ग में मेरा संरक्षण। आरव आश्चर्यचकित था। उसने कहा, लेकिन प्रभु, मैं तो कमजोर हूं। भगवान ने उसका सिर स्पर्श किया। एक दिव्य ऊर्जा आरव के शरीर में उतर गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा, आंखें चमक उठी। नारायण बोले, अब तुम कमजोर नहीं रहे, अब तुम मेरे दूत हो। जहां तुम जाओगे वहां मेरा प्रकाश जाएगा। आरव जमीन पर गिर गया, पूरा शरीर प्रकाश में डूब गया। आशीर्वाद का अंतिम वचन। नारायण धीरे से बोले, याद रखना आरव, तुम्हारी यात्रा आज पूरी नहीं हुई है, आज शुरू हुई है। जो कुछ तुमने यहां सीखा, अब उसे दुनिया को देना है, और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। धीरे धीरे उनका स्वरूप धुंधला होने लगा। आरव चिल्लाया, प्रभु मत जाइए, मैं आपको कैसे ढूंढूंगा। नारायण का अंतिम वचन आया, जब भी तुम्हारे भीतर प्रेम जागेगा, जब भी तुम्हारा मन सत्य बोलेगा, जब भी तुम किसी दुखी को उठाओगे, समझना मैं तुम्हारे भीतर हूं। और अगले ही क्षण पूरा लोक तेज रोशनी में बदल गया। आरव ने आंखें खोली। वो फिर से काशी की पहाड़ी पर था। सुबह होने वाली थी। गंगा की हवा चल रही थी और उसकी हथेली में वही रुद्राक्ष माला चमक रही थी, लेकिन अब वो साधारण नहीं थी, उसमें दिव्य ऊर्जा थी। आरव ने आकाश की ओर देखा। आंखों में आंसू और मुस्कुराहट दोनों थे। वो बोला, प्रभु, अब मैं वही करूंगा जिसके लिए आपने मुझे चुना है। और वो पहाड़ी से नीचे उतर गया, अपनी नई यात्रा पर, अपने नए धर्म पर, अपने नए जीवन पर। पार्ट 5 समाप्त।